वेलकम बैक टू चैनल। गाइस, चैनल सब्सक्राइब कर लो, कुछ सब्सक्राइबर की और जरूरत है। आप लोगों के लिए हम न्यू स्टोरी लाते रहते हैं, जैसे कि इमोशनल और भक्ति के ऊपर भी, तो आप लोग अपना सपोर्ट दिखाओ और चैनल सब्सक्राइब कर लो। 1000 सब्सक्राइबर करा दो। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं शिव के बेर मी कहानी। प्राचीन काल में राजा हिमालय की पुत्री माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने का संकल्प लिया। भगवान शिव तपस्वी, विरक्त और संसार से दूर रहने वाले थे। उन्हें पाना सरल नहीं था। माता पार्वती ने कठोर तपस्या की, वर्षों तक भोजन त्याग दिया, केवल पत्तों पर जीवित रहीं। उनकी अटूट भक्ति से देवता भी प्रभावित हो गए। अंततः भगवान शिव प्रकट हुए और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर विवाह के लिए सहमत हो गए। महाशिवरात्रि की रात उनका भव्य विवाह हुआ। देवता, ऋषि और गंधर्व सभी इस दिव्य मिलन के साक्षी बने। इसलिए इस दिन को शिव शक्ति के मिलन का प्रतीक माना जाता है। समुद्र मंथन और नीलकंठ की कथा। एक बार देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन किया। मंथन के दौरान सबसे पहले भयंकर विष हलाहल निकला। उस विष की ज्वाला से तीनों लोग कांप उठे। सभी देवता भगवान शिव की शरण में गए। सृष्टि की रक्षा के लिए शिवजी ने वह विष अपने कंठ में धारण कर लिया। माता पार्वती ने उनके कंठ को पकड़ लिया ताकि विष शरीर में न फैले। विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। यह कथा त्याग, करुणा और संसार की रक्षा के लिए बलिदान का संदेश देती है। शिवलिंग प्रकट होने की कथा। एक बार भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच श्रेष्ठता को लेकर विवाद हो गया। तभी एक अनंत अग्निस्तंभ प्रकट हुआ। दोनों देवताओं ने उसका आदि और अंत खोजने का प्रयास किया, परंतु सफल न हो सके। तब उस अग्निस्तंभ से भगवान शिव प्रकट हुए और बताया कि वही परम सत्य है। उस दिन को भी महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। यह कथा सिखाती है कि अहंकार का अंत और सत्य की विजय ही परम मार्ग है। बेलपत्र और शिकारी की कथा। एक शिकारी शिकार की तलाश में जंगल में गया। रात होने पर वह एक पेड़ पर चढ़ गया। अनजाने में वह पेड़ शिवलिंग के ऊपर था। रात भर जागते हुए उसने नीचे पत्ते गिराए, वे बेलपत्र थे। उसकी अनजाने में हुई पूजा से उसके पाप नष्ट हो गए और उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। यह कथा बताती है कि भोलेनाथ सच्ची भावना देखते हैं, औपचारिकता नहीं। शिव शक्ति का दिव्य मिलन। हिमालय राज और रानी मैना की पुत्री पार्वती बचपन से ही भगवान शिव को अपना आराध्य मानती थीं। पूर्व जन्म में वे सती थीं, जिन्होंने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपमान सहकर देह त्याग दी थी। सती के पुनर्जन्म के रूप में पार्वती ने जन्म लिया। उनका लक्ष्य एक ही था, शिव को पुनः पति रूप में प्राप्त करना। उन्होंने कठोर तप किया, वर्षों तक केवल फलाहार, फिर केवल पत्तों पर जीवन, अंत में निराहार रहकर ध्यान। देवर्षि नारद ने उन्हें मार्ग दिखाया। देवताओं ने भी शिव से निवेदन किया, क्योंकि तारकासुर नामक असुर का वध केवल शिवपुत्र ही कर सकता था। अंततः शिव प्रकट हुए। उन्होंने पार्वती की परीक्षा ली, कभी साधु बनकर, कभी कठोर वचन बोलकर, पर पार्वती अडिग रहीं। उनकी अटल भक्ति देखकर शिव ने उन्हें स्वीकार किया। भूत प्रेत गण, योगी, देवता सभी सम्मिलित थे। यह विवाह बताता है कि शिव वैराग्य हैं और पार्वती शक्ति, दोनों मिलकर ही सृष्टि संतुलित रहती। बाकी जय बैम बैम भोले।